हुआ है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वो मानते हैं कि जो श्रद्धा प्रेम का योग का नाम भक्ति है, मतलब जो श्रद्धा है वही प्रेम है, ठीक है, और उसी का नाम क्या है, भक्ति है। तो भक्ति साहित्य में प्रस्थान, ये लिखा हुआ है कि भक्ति साहित्य में प्रस्थान है उपनिषद, गीता तथा ब्रह्मसूत्र को माना जाता है, ब्रह्मसूत्र को माना जाता है और गीता को माना जाता है उपनिषद भक्ति साहित्य के अंतर्गत, ठीक है, उपनिषद जो बताए गए हैं। अब नादर भक्ति सूत्र जो है, नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद माने जाते हैं, ठीक है। आपसे पूछ लेते हैं कि नारद जो भक्ति सूत्र है उसमें कितने भेद माने जाते हैं, तो नंबर आपको देंगे कहीं पे 15, 18, 11, 10, तो आप 11 पे टिक करना कि नारद जो भक्ति सूत्र है उसमें 11 भेद माने जाते हैं। वो 11 भेद कौन कौन से हैं, ठीक है, वो आप देख लेना, क्योंकि इसमें डिटेल में नहीं दिया गया है, मैंने इतना ही लिखा। वो 11 भेद जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी कि वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट यही बनता है कि नारद भक्ति सूत्र जो है उसमें 11 कितने भेद माने गए हैं, तो 11 भेद माने गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि ज़्यादा जिससे क्वेश्चन बन सकता है मैं पॉइंट वही लेती हूँ फ्रेंड, ज़्यादा डीप नहीं जाती हूँ, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के लिए इतना और नेट के लिए इतना इनफ है। और भी ज़्यादा पढ़ने के लिए ये है कि आप कुछ ना कुछ कोई ना कोई बुक का हेल्प ज़रूर लीजिए, क्योंकि पॉइंट्स देखिए और फिर बुक पढ़िए तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट दिया है कि भागवत पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख किया गया है। अब भागवत पुराण में किसका उल्लेख किया गया है, तो नवधा भक्ति का उल्लेख किया गया है। इसमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, ठीक है, अर्चन, बंधन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, ये सारे उल्लेख ये पुराण में किए गए हैं, ठीक है। भागवत पुराण जो है इसमें सारे उल्लेख किए गए हैं। इसमें से आपको 2, 4 ऑप्शन में आपको 3 अलग देकर 1 दे देगा और आपसे पूछ सकता है कि भागवत पुराण में नवदा भक्ति का उल्लेख मतलब किसका उल्लेख किया गया है। 3 अलग होंगे और बाकी 1 होगा जो आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया है कि वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है। वैष्णव धर्म जो है उसमें सबसे पहले क्या आता है, भागवत धर्म आता है। भागवत धर्म के बाद ही आपके क्रम से सारे धर्म दिए गए हैं। पहले आपका भागवत धर्म आता है वैष्णव धर्म के आधार पर, वैष्णव धर्म जो है उसके आधार पर है ये। फिर आपका सात्वत धर्म आता है, पंचरात्र आता है तथा नारायणीय धर्म आता है। इन सब का बाद में उदय होता है, ठीक है। आगे दिया है आपको सात्वत धर्म के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम क्या है। इससे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बन जाएगा, सात्वत धर्म जो है उनके प्रवर्तक का नाम क्या है, तो वासुदेव है, ठीक है। आगे आपको दिया है कि पंचरात्र में रात्र शब्द है उसका मतलब पूछा गया आपसे कि उसका अर्थ क्या है। अर्थ ज्ञान है, क्या अर्थ ज्ञान है इसका, तो इसका मतलब था परमत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय मतलब संसार। इन पंचविधि ज्ञान वचन को 5 रात्र धर्म कहते हैं। एक बार आप पढ़ लेना कि परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय संसार, इन 5 जो इनकी जो बताई गई हैं, ठीक है, ये क्या है, 5 रात्र धर्म कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ है। फ्रेंड्स आप ये मत सोचना कि कहीं पे मेरे नोट्स आते हैं और कहीं बुक आ जाती है, क्योंकि मैं आपको कराने के लिए पूरा मतलब कोशिश करती हूँ कि वो सारे पॉइंट्स चाहे वो बुक से मिल जाए, चाहे मेरे नोट्स में हो, या फिर कहीं पे मुझे जहाँ से मिलते हैं वो सारे मैं इकट्ठा कर देती हूँ, ठीक है, जो आपके काम आ जाए, आपके एग्ज़ाम के लिए वो ज़रूरी रहे, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा बुक से ले लेती हूँ, क्योंकि मैं खुद पढ़ती हूँ जब मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है बताना चाहिए और मेरे उसमें नहीं है, तो मैं ज़रूर इसमें वीडियो में लेती हूँ आपके लिए, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि वैष्णव भक्ति का उदय कहाँ से हुआ, आपसे अगर पूछते हैं तो ये दक्षिण भारत से हुआ है। सरगुण भक्ति की
उत्पत्ति स्वीकार की गई है, उत्पत्ति स्वीकार गई है। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन एक ही बनता है कि जो वैष्णव भक्ति का उदय कहाँ से हुआ, तो ये आपको पता है, दक्षिण भारत से हुआ है। वैष्णव भक्ति का आधार क्या है, तो भागवत महापुराण माना जाता है, जो कि आपने पढ़ा है, ठीक है। भागवत, इसके बाद ही सारे जो धर्म हैं वो आते हैं। तो भागवत पुराण माना जाता है। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य किसको माना जाता है, तो ये क्वेश्चन आपको बनता है, तो रामानुजाचार्य को माना जाता है, रामानुजनाचार्य को माना जाता है वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य। अब वैष्णव भक्ति के संप्रदाय आचार्य दर्शन। अब आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, मैंने एक ही साथ इसीलिए बुक में ये ढूंढा है, और जो इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं कि वैष्णव भक्ति के जो आचार्य कौन है, सबसे प्रमुख किसको माना है, पहले कौन है, ठीक है, और संप्रदाय के बारे में पूछा जाता है। तो आपको पूछ लेंगे कि रामानुजनाचार्य जो हैं उनका क्या संप्रदाय, किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं। 4 ऑप्शन आएंगे, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि श्री संप्रदाय से वो संबंध रखते हैं। आप उनका जन्म और मृत्यु दे सकते हैं। वैसे तो आपको पता है कि कहीं भी हिंदी साहित्य में कोई भी चीज़ निश्चित नहीं होती है, लगभग में होती है, तो आप ये समय इनका देख सकते हैं। और उनके गुरु का नाम दिया है यादव प्रकाश। किस दर्शन से, तो ये विशिष्टतावाद से हैं, ये विशिष्टतावाद। और कांचीपुरम इनकी जन्म स्थान है। तो ये जन्म स्थान आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे इनके गुरु का नाम पूछ सकते हैं। दर्शन किससे हैं, तो विशिष्टतावाद से हैं। संप्रदाय कौन सा है इनका, तो श्री संप्रदाय है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आपका माधवाचार्य। तो माधवाचार्य किसे थे, ब्रह्मा संप्रदाय से थे। इनकी सन में दे रखा है 1199। गुरु का नाम इनका नहीं दिया है। और ये विशिष्टता द्वैतवाद से थे, ये आपके रामानुजनाचार्य विशिष्टता द्वैतवाद, और ये से द्वैतवाद से, ठीक है। और आगे दिया है विष्णु स्वामी जो थे वो किस संप्रदाय से, रुद्र संप्रदाय से थे। एक विष्णु स्वामी और बल्वाचार्य, ये दोनों ही रुद्र संप्रदाय से हैं। तो ये आप ये ध्यान रखना, दोनों किससे हैं, रुद्र संप्रदाय से हैं, विष्णु स्वामी और बल्वाचार्य जी। उनका समय दिया है, आप देख सकते हो। और नारद मुनि जो हैं, नारद मुनि वो आपके स्वामी जो विष्णु स्वामी के गुरु नहीं हैं, ये शुद्धा द्वैतवाद से हैं ये, ठीक है। इनका दर्शन क्या है, शुद्धा द्वैतवाद से हैं ये। और आपका सनकांदी जो है, ये संप्रदाय किसका है, निम्बकाचार्य जी का है। निम्बकाचार्य जी का जो संप्रदाय है वो सनकांदी है, इनका समय दिया है। और नारद मुनि जो है निम्बकाचार्य जी के गुरु हैं, ये ध्यान रखना। द्वैतवाद इनका क्या है, ये दर्शन है। और नेक्स्ट आपको मैंने बता दिया, आपको बल्वाचार्य जी और क्या नाम है विष्णु स्वामी जी, दोनों के ही संप्रदाय क्या है, सेम है, ठीक है। और इनके बल्वाचार्य इनके गुरु हैं, स्वामी विष्णु स्वामी कौन है, इनके गुरु हैं। और दोनों का ही दर्शन जो है, दर्शन सेम है, वो भी शुद्धा द्वैतवाद से हैं और ये भी शुद्धा द्वैतवाद से हैं। द्वैतवाद से आपके निम्बकाचार्य जी हैं। विशिष्ट, अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, विशिष्ट मतलब सबसे अलग, सबसे वो अलग विशिष्ट हैं। वो कौन है, विशिष्ट द्वैतवाद से कौन है, तो रामानुजनाचार्य, जो इसके वैष्णव धर्म के आदि आचार्य माने जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके कुछ मतलब जो पॉइंट्स थे, आगे नीचे भी दे रखे हैं कि रुद्र संप्रदाय के आदि प्रवर्तक विष्णु स्वामी को माना जाता है, ये तो आपको मैंने बता दिया है। विद्वान इसका प्रवर्तक बल्वाचार्यों को मानते हैं, ठीक है। और दक्षिण भारत में वैष्णव भक्तों का अलवार, तो दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को अलवार कहते हैं। यह आपसे पूछ लिया जाता है कि अलवार संत किनको कहते हैं, तो दक्षिण भारत में जो वैष्णव भक्त हैं ना, वैष्णव भक्त, उनको अलवार संत कहते हैं। अलवारों ने कृष्ण और राम दोनों की ही आराधना की जाती है। कृष्ण भगवान की भी की जाती है और राम भगवान की भी आराधना की जाती है दक्षिण भारत में।